हेलो स्टूडेंट, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के पार्ट नंबर 6 की। कि अब इसमें देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सम्मिश्र संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। अब इससे पहले मैंने आपको पूरे डिटेल वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 बना चुका हूं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके उस प्लेलिस्ट में आप वो सारे पार्ट सर्च कर सकते हैं और एंड स्क्रीन और आई बटन्स पर भी उनको दिया गया है। तो सारे वीडियोस देखने के लिए आप एक बार वहाँ ज़रूर जाएं और सभी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखें, जिससे कि अपना आगे के लिए रिदमिक फ्लो बने। क्लियर स्टूडेंट? एडवांस मैथ के मैंने ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेट 150 वीडियो उन प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। तो आज अपन बात करेंगे मानक रूप की। देखिए, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप रेनी देकार्ते ने दिया था, तो इनको कार्तीय रूप भी कहते हैं। क्लियर? कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन जो फॉर्म नाम है, ये किसके नाम पर है स्टूडेंट? रेनी देकार्ते। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेनी देकार्ते। तो इसमें होता क्या है, देखिए, सम्मिश्र संख्या को पहले तो अपन दो संकेत से डिनोट करते हैं। या तो आप उसको Z कह सकते हैं या कैपिटल C कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें जनरली आप जो है या तो किसी सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप x + i/y से दिखाते हैं या c = a + i/b से। अब जनरली ये माना जाता है कि अगर वास्तविक भाग a है, काल्पनिक भाग b है, तो सम्मिश्र संख्या को c से दिखाना है, और अगर वास्तविक भाग x है और काल्पनिक भाग y है तो उसे z से दिखाना है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक जनरल जो धारणा है वो यही है। क्लियर? लेकिन आप चाहें तो इसको z से और इसको c से भी दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि वीडियो की आज हेडिंग है सम्मिश्र संख्याओं को मानक रूप में लिखना। मानक रूप का मतलब देखिए क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब है आपका जो आयोटा है स्टूडेंट, वो केवल एक बार आना चाहिए, और वो भी आयोटा केवल आपका अंश में होना चाहिए, कहीं भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अंश को न्यूमरेटर पढ़ सकते हैं। देखिए, ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए इक्वली यूज़फुल है। कहीं भी अगर स्पेलिंग की कोई बात आती है तो मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, इसलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका इक्वली बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं z के इक्वल मान ले रहा हूँ स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पर -5 × 1/8। ये तो मैंने नंबर जो थे अलग ले लिए। अब जो आयोटा है उसको अपन अलग ले लेते हैं। आयोटा का आयोटा में हो गया आयोटा स्क्वायर। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इस तरह से आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो -1 हो गया प्लस, तो ये फाइनल आंसर हो गया 5/8। स्टूडेंट की आयोटा एक बार आना चाहिए। तो अब आप सोच रहे हो कि सर आयोटा तो एक भी बार नहीं आया। भाई 5/8 है, इसे आप स्टूडेंट 5/8 + 0 आयोटा भी समझ सकते हैं। वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो 5/8 ही जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ आयोटा आप देख रहे हो केवल एक बार है, वो भी कहाँ है? आपका अंश यानी न्यूमरेटर में है। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट मानक रूप। क्लियर? मानक रूप की पहचान है भाई, आयोटा डबल या ट्रिपल नहीं होना चाहिए, रफोन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना ये रहा आपके सामने। चलिए, इसको भी मैंने z के इक्वल ले लिया है। सबसे पहले तो वही है, अपने को पहले तो पावर क्लियर करनी है। -i, 2i, और आप देख रहे हो ये क्यूब है, तो क्यूब में माइनस एज इट इज़ बनी रहेगी। और 8 का क्यूब आप जानते होता है 512, और यह आयोटा का क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट होती है -i, ये हमेशा ध्यान रखना। आयोटा क्यूब कहीं भी आ जाए तो आपको -i लगाना है। तो आयोटा क्यूब हो गया आपका -i, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। चलिए ठीक है। अब आप देख सकते हो ये 2 से 512 आपका गया, 256 आ गया, 1/256, और आयोटा हो रहा है 1 2 3, यानी आयोटा क्यूब हो रहा है। और आयोटा क्यूब की वैल्यू आप जानते हो वो होती है -i। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा i/256। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा देखिए।
थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट a माइनस बी का होल क्यूब, इससे अपने को लेना है। तो ये हो गया अपना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये तो है a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें अपने को ये जमाना है a की जगह 5 और b की जगह 3 आयोटा। आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इसमें लिखना ही तो है, चलो लिखते जाओ। 5 का क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट माइनस के, ये आपका माइनस के 3a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू बी की जगह आपका हो रहा है 3 आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह आपका 5 और b यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आप देखते जाएंगे। 5 का क्यूब हो रहा है 125 माइनस 3 का क्यूब है 27 और ये आयोटा क्यूब हो गया। ये आप देख सकते हो 3 का 3 में 9 और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 का 9 में 225 आयोटा हो रहा है। और यहाँ स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 में 27 का 5 में 135। क्लियर। और यहाँ आयोटा की मैंने आपको बता ही दिया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। अब चलिए रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो 125 माइनस 135 -10 तो ये हो गए। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस के 27 आयोटा हो गया ये। तो 225 में से ये घटाएंगे तो ये माइनस के आपके 198 आयोटा। अब आप देख सकते हो आयोटा सिर्फ एक बार है, वो भी आयोटा अंश में है यानी ऊपर है। इसी को कहते हैं मानक रूप। मानक रूप यानी a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में दिख जाए यानी वास्तविक अलग काल्पनिक अलग। क्लियर। तो ये होता है मानक रूप। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्टूडेंट। तो इसमें देखिए क्या है कि पहले रूट के अंदर -2 है। हमेशा ध्यान रहे कि रूट के अंदर कभी भी जैसे -1 आ जाए तो इसको आपको क्या लिखना है आयोटा। तो इससे रूट के अंदर से ये माइनस हट जाएगी। पहले अपन वही काम करेंगे। ये माइनस रूट के बाहर है, इसको अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रियल पार्टी है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा √2 आयोटा इंटू 2√3 माइनस आयोटा। तो ये -√3 का इन दोनों में इंटू करेंगे तो √3 का √3 में 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया -6। माइनस √3 का माइनस आयोटा में करेंगे प्लस √3 आयोटा। ये √2 आयोटा का 2√3 में करना है तो 2 का 3 में 6 हो गया, ये 2√6 आयोटा माइनस और √2 आयोटा का आयोटा में करेंगे तो ये हो गया √2 आयोटा स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं अब। -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 तो माइनस माइनस प्लस का √2 हो जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स वास्तविक को वास्तविक के साथ लिखना है तो ये आपने √2 - 6 लिख लिया। इन दोनों में कॉमन है आयोटा तो यहाँ बचेगा आपका √3 प्लस 2√6। ये आपका हो गया रियल और ये आपका हो गया इमेजनरी। इसको कहते हैं वास्तविक यानी और इसको कहते हैं काल्पनिक। और ये टोटल हो गया आपका मानक यानी कार्तीय रूप। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्टूडेंट। देखिए जब भी आयोटा की पावर माइनस में हो तो सबसे पहला काम है आपको उसे अपॉन में ले जाके पहले बनाना है प्लस का। और जब भी पावर 4 से बड़ी हो तो 4 का भाग देना है और जो रिमाइंडर यानी शेष आएगा वो लिखेंगे। तो 4 का भाग जब आप 35 में दोगे तो 4 × 32 यानी 3 बच रहा है तो शेषफल ही लिखा जाएगा। क्लियर। किसका भाग देना है 4 का। और जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये आपकी हो गई माइनस आयोटा। और यहाँ ये ध्यान रहे कि जब भी आयोटा नीचे से ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी अब ये माइनस नहीं प्लस का होगा तो ये आपका प्लस आयोटा हो गया। क्लियर। ये आपकी वैल्यू आ गई। सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में खूब पूछे जाते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पावर स्टूडेंट पहले से किसकी है प्लस की, तो प्लस की पावर है उसे अपने को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, प्लस की पावर है तो वो तो वही रहेगी। अब इसमें भी 342 में भी भाग किसका लगाना है 4 का, तो 4 × 32 बची 2 22 4 × 5 20 यानी 2 शेष बचा। आयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो -1।
अब ये वास्तविक भाग कैसे हुआ, क्योंकि -1 को आप लिख सकते हो -1 + 0 आयोटा। तो ये तो एक लाइन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। तो ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट कभी भी आ जाए जिसमें आयोटा अपॉन में है, तो यहाँ पर देखिए दो रीज़न है। अब एक तो रूट है और आयोटा भी है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही है कि रेशनलाइजेशन करना है, यानी परमेकरण करना है। अब इसमें क्या करते हैं, अपॉन के अपोजिट साइन यानी विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे अपने को गुणा करना होता है। क्लियर, इस तरह से। अब ऊपर तो पूरा डायरेक्ट हो रहा है, 5 का पहले दोनों में, तो ये 5 का 1 में हो गया 5 + 5 का √2 में हो गया 5 √2 आयोटा। अब √2 आयोटा का 1 में करोगे क्या हो जाएगा, ये भी √2 आयोटा। अब √2 आयोटा का किस में करना है, √2 आयोटा में, तो √2 का √2 में हो गया 2 और आयोटा का आयोटा में हो गया आयोटा स्क्वायर। और नीचे a - b × a + b करेंगे तो ये स्टूडेंट a - b × a + b, ये आपका हो जाता है a² - b²। क्लियर, तो यहाँ रख देते हैं। चलिए 1 का 1 में हो गया 1 माइनस √2 का √2 में 2 और आयोटा का आयोटा में हो गया आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा, तो ये हो रहा है 5 √2 और ये रहा 1 √2, तो ये स्टूडेंट हो रहा है 6 √2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो रही -1, तो ये माइनस का हो गया 2 और अपॉन में आयोटा स्क्वायर हो रहा है -1, तो माइनस माइनस +2, तो 2 2 जा ये सॉरी 2 and 1 हो गया 3। अब वास्तविक को किसके साथ हल करना, वास्तविक के, तो 5 में से ये 2 गया स्टूडेंट्स, ये आपका बचेगा 3 + 6 √2 आयोटा। और ये जो अपॉन में 3 दिख रहा, आप इसको चाहें तो दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तब आप देख सकते हो 3 3 जा 1 हो गया, 3 से इसको काटोगे तो 2 √2 आयोटा। और इस तरह आप देख सकते हो पहले आयोटा अपॉन में भी था जो कि अब अपॉन में नहीं है, पहले आयोटा 2 बार था जो कि अब 1 बार है। इसी को कहते हैं मानक यानी कार्तीय रूप। क्लियर, अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका ये रहा स्टूडेंट, इसमें करते क्या है, देखिए पहले होल स्क्वायर खोलते हैं, तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या हो जाएगा, देखिए a + b के होल स्क्वायर से खोलना है, ऐसे ही यहाँ पर। अब ये होल स्क्वायर क्यों खोलना है, क्योंकि ये पावर कितनी है 8। अब इसको डायरेक्ट तो अपन सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, स्क्वायर करके फिर होल 4 कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ 1 - आयोटा का है, तो इसको भी कैसे करेंगे, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और पावर होल 4 है। अब चलिए a + b का होल स्क्वायर खोलना है, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। पावर आपकी 4 चल रही है। ऐसे ही यहाँ स्टूडेंट्स a² + b² - 2ab, तो ये 2 आयोटा हो गया, यहाँ भी पावर 4 इसकी भी चल रही है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, -1, तो -1 किसको काट देगा, +1 को। ऐसे ही यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 से +1 गया, बचा क्या 2 आयोटा की पावर होल 4। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो रही 16 और आयोटा की पावर 4 हो रही है। यहाँ भी यहाँ देखो माइनस है, माइनस के ऊपर ये पावर जो आपको दिख रही है सम है, इवन है, तो माइनस हट जाएगी यानी प्लस आ जाएगा। और 2 की पावर 4 16 और ये आयोटा की पावर 4 16 इंटू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और ये भी आपकी यहाँ भी 1 हो गई। क्लियर, तो ये आपका 16 + 16 आंसर हो गया फाइनल 32। क्लियर स्टूडेंट, सीधे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट आपके सामने 2 - √-25 1 - √-16। अब यहाँ देखिए 2 माइनस, अब ये 25 यानी 25 है, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5 और रूट के अंदर से माइनस हटाते हैं तो ये आपकी हो गई आयोटा। ऐसे ही नीचे 1 माइनस ये 16 का वर्गमूल हो गया 4 और रूट के अंदर माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा। क्लियर, ये पोजीशन हो गई आपकी। अब यहाँ अपने को करना है परमेकरण यानी विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। तो नीचे क्या है माइनस है, तो ऊपर नीचे करेंगे तो ये 1 + 4 आयोटा हो गया, यहाँ भी 1 +
4 आयोटा हो गया। चलिए ये अंदर इंटू कर दो 2 का दोनों में, तो ये 2 का 1 में करेंगे 2 प्लस 2 चौके हो गया 8 आयोटा। अब माइनस 5 आयोटा का दोनों में, 5 आयोटा का 1 में 5 आयोटा माइनस 5 चौके 20 आयोटा स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का 4 में 16 आयोटा स्क्वायर। क्लियर? चलिए ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान हो गया स्टूडेंट -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 20 और 20 और 2 हो गया आपका 22। 8 में से 5 आयोटा गया तो बचा 3 आयोटा। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान क्या है -1, तो माइनस माइनस हो गया +1, तो 16 और 1 हो गया 17। अभी 17 को दोनों के नीचे लिख सकते हैं, तो दोनों के नीचे लिखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए पोजीशन क्या बनेगी 22/17 प्लस 3/17 आयोटा। तो ये आपका इस तरह से पूरा पार्ट हो गया। क्लियर? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि ये क्या पोजीशन है। देखिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, आप देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने इसीलिए पूरे ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं थोड़े से, जिससे कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, और इनमें से सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए वही हर बार सम्मिश्र संख्या को वही जेड मानना है। तो यहाँ होता क्या है स्टूडेंट, पहले तो ये अपन ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये आपके दोनों हो गए माइनस के। फिर आप वास्तविक को लेंगे वास्तविक के पास, तो 1/5 -4 हो गया, और काल्पनिक को लेंगे काल्पनिक के साथ, तो आयोटा कॉमन लेके यहाँ बचा 2/5 - 5/2, तो z इक्वल, अब ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 20 में से 1 गया माइनस के 19/5, और यहाँ एलसीएम क्या है स्टूडेंट 5 और 2 का 10, और इसके बाद क्रॉस गुणा होता है, तो 2 का 2 में हो गया 4 - 25। अब ये फाइनल लाइन आ जाएगी, लास्ट आंसर आ जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा -19/5, और 4 में से 25 गया माइनस के 21 आएंगे, तो -21 आयोटा अपॉन 10। तो इस तरह से ये थे अपने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था स्टूडेंट्स अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का पार्ट 6। पार्ट 7 में मैं आपसे बात करूंगा सम्मिश्र संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ऐसे नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।